क्यों भाई, आ गया स्वाद? मिल गया बजट 2022? आया कुछ समझ? साथियों, बजट आता हर साल है, लेकिन समझ नहीं आता साला। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मिला क्या है, एक कॉमन आदमी को क्या मिला है, एक आम इंसान को क्या मिला है और देश को क्या मिला है। तो इसके 5-6 पॉइंट हैं जो अपने को जानने जरूरी हैं। उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास है नहीं बजट में। हमेशा की तरह बजट का एक टोटल वैल्यू होता है, वो बढ़ा दिया जाता है पिछले वैल्यू के कंपैरिजन में, पर मिलता क्या उसमें पता नहीं है। ऐसा ही इसी बार भी हुआ है। तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं, हम किसानों की, आम आदमी की और नॉर्मल जो सैलरीड पर्सन की उसकी बात करेंगे। तो पहला है कि आज भारत ने एक थोड़ा सा स्टेप जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर था उसको थोड़ा क्लियर कर दिया है कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में अलाउ होगी या नहीं होगी। लेकिन भारत ने इसमें एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उन्होंने किया है कि क्रिप्टो करेंसी अलाउड है, लेकिन उसमें आपको 30% टैक्स देना होगा। आपको कोई लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको प्रॉफिट में 30% आपको देना होगा और आप जिससे भी खरीद रहे हो क्रिप्टो करेंसी उसको 1% टीडीएस देना होगा। लॉसेज में हम भागीदारी नहीं लेंगे। और भारत अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा आरबीआई के द्वारा इसी साल। तो भारत ने इसमें एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीधा सीधा इससे असर पड़ेगा गवर्नमेंट की इकोनॉमी पर और वो बढ़ जाएगी, चाहे से आप उसमें उन एसेट्स में खो पाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। और दूसरी, आम आदमी जो कि सैलरीड पर्सन है या जो भी एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनको क्या मिला? उनके लिए इस बजट में बिल्कुल नकार दिया गया। उनके लिए कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ कि आपको कौन सा टैक्स कम देना पड़ेगा, कौन सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्या आपकी स्थिति है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मतलब इनकम टैक्स पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो भी सैलरीड पर्सन है उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ। तीसरी मैं बात करूंगा किसानों की। साथियों, किसानों के बारे में इन्होंने एक थोड़ा सा कहा है कि एमएसपी को हम बढ़ाएंगे, मतलब एमएसपी की खरीद हम बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ जालसाजी फेंकी है कि एमएसपी को हम बढ़ाएंगे। उस पर कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम एमएसपी की रेट पे ही इन चीज़ों को खरीदेंगे। मतलब एमएसपी इस बार भी लागू नहीं हुआ है। और अगला पॉइंट युवाओं के लिए। साथियों, युवाओं के लिए यूं मानूं तो हताशा का थोड़ा सा ये बजट है, क्योंकि इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इंडिविजुअल और पर्सन्स और मैन जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनके लिए बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंपनीज को बाहर कैसे लिया जाए, मतलब भारत के पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट को देखा गया है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो भारत का डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ये थोड़ा सा मुद्दा है। और इसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा एड ऑन किया है कि 60 लाख नौकरियां हम इस साल युवाओं को देंगे। और ये थोड़ी सी एक अच्छी बात लगी मुझे बजट में, युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार देंगे। और इसके साथ ही एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया कि हम 400 वंदे मातरम ट्रेनें अगले 3 साल में चलाएंगे। आपको पता है वंदे मातरम ट्रेनें जो 400 चलेंगी वो किस लिए चलेंगी? युवा उठेगा, एग्जाम देने जाएगा ट्रेनों में बैठ बैठ के, एग्जाम के पेपर आउट हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेंगे और ये नौकरियां ऐसे ही तराजू में लटकती रहेगी इधर से उधर। लेकिन ये नौकरियां होगी कैसे कैसे पता नहीं है किसी को। वंदे मातरम ट्रेनें भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और दोस्तों, आखिर में इस बजट का महत्वपूर्ण बिंदु, आपके लिए क्या चीज सस्ती हुई है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके लिए जो चीज सस्ती हुई है वो है आपके मोबाइल का, फोन का चार्जर। साथियों, आपको पता है आपका मोबाइल फोन चार्जर कितना काम में आता है? गवर्नमेंट ने आपका पूरा ख्याल रखा है और चार्जर को सस्ता किया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसको सस्ता करना आपकी जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव डालेगा और क्या प्रभाव नहीं डालेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज जो सस्ती हुई है वो हुई है डायमंड, पॉलिश डायमंड। साथियों, मुझे नहीं लगता कि आपने और हमने पॉलिश डायमंड कभी खरीदा होगा, वो सस्ता हुआ है। तो आपकी इस बजट 2022 को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।